आई, लेकिन लक्ष्मी माता ने जब गर्जना देखी नरसिंह भगवान की तो लक्ष्मी मैया भी वहां से भागी। इसके बाद तो कौन गया नरसिंह भगवान को के पास? स्वयं प्रहलाद जी गए, छोटे बच्चे हैं, और स्तुति की सत्य ज्ञान सुत स्वरूपम अवलम क्षीराब्धि मध्य स्थलम योगारूढ़मति प्रसन्न वदनम भूषा सहस्रोजलम त्र्यक्षम चक्र पिनाक सावरान विभ्राण मत कच्छविम छत्रीभूत फणीन्द्रमिंदवणम लक्ष्मी नरसिंहम भजे। और ऐसे करके भगवान नरसिंह की स्तुति की। आज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के कारण शांत हुए और प्रहलाद जी को अपनी गोद में रखा और गोद में रखकर ऐसे चाटने लग गए जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है। इसीलिए नरसिंह भगवान का एक नाम पड़ा भक्त वत्सल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे जो है प्रहलाद जी परीक्षित महाराज को वर्ण व्यवस्था का उपदेश दिया। बोले 4 वर्ण हैं, बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण भगवान के ही श्री अंगों से निकले हैं। देखिए आज इस बात पर बड़ा झगड़ा होता है, पर ध्यान दें कि ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः उरु तज्जद्वेष्या पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। भगवान का जो मुख है यही ब्राह्मण है, भगवान के जो ये बाह है यही क्षत्रिय है, भगवान का जो पेट है यह वैश्य है, भगवान के जो चरण है वो शूद्र है। अब शूद्र मतलब गलत मत समझना, आप छोटा मत समझना, क्योंकि चरणों से ही गंगा मैया भी प्रकट हुई है। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, भगवान के चरणों से माँ गंगा भी प्रकट हुई है। तो जो ऊंच नीच का भाव रखते हैं वो गंगा मैया से जल पीना भी बंद कर दें, वो भी तो शूद्र है फिर, है ना। इसलिए इस भाव को हमें मिटाना है, क्योंकि सब में परमेश्वर है, सब में राम है। इसलिए तब उसके बाद 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम बताया। इसके बाद मनवंतरों की कथा सुनाई महाराज। मनवंतर बोले एक मनवंतर कितना होता है? बोले 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। अभी कौन सा मनवंतर है आप लोगों से पूछूं, कौन सा मनवंतर है महाराज? इसको बोलते हैं वैवस्वत मनवंतर। अभी जो मनवंतर है वो वैवस्वत मनवंतर है। तो बोले 72 चतुर्युगी जब जाएंगे तब एक मनवंतर आता है। तो इन्हीं मनवंतरों में एक मनवंतर था चाक्षुष मनवंतर। इसमें गज ग्रह की कथा सुनाई। और गज ग्रह की कथा कैसे सुनाई? बोले त्रिकुट नाम पर पर्वत पर एक बलशाली गजराज रहता था, और एक दिन सरोवर में गया, जल पीकर जल में क्रीड़ा करने लगा। तभी एक गाह ने गजराज का, मगरमच्छ होता है ना, मगर ने गजराज माने हाथी का पैर पकड़ा। और अहंकार के कारण गजराज ने क्या किया? अपने सारे मित्रों, अपने परिवार को बुलाया, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। कहते हैं सुख में आन सबे मिल बैठत, रहत चहूं दिसि घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। जब विपत्ति आती है ना तो कोई सामने नहीं आता महाराज। आज हाथी समझ गया, इसलिए इस गजराज ने स्तुति की। किसकी स्तुति की? भगवान हरि की स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषाय द्विबीजाय परेशाय विधीमहि। और सुंदर स्तुति की। मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मुझको चरणों से अपने लगा लो हरि, मुझको चरणों से अपने लगा लो हरि। मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मुझको चरणों से अपने लगा लो हरि, मुझको चरणों से अपने लगा लो हरि। मेरे जर्जर है पाँव। तालियों की सेवा देते हुए
की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदियों की लहरें दीवानी हुई। टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई, टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई। अब ये डूबेगी नाव हो, अब ये डूबेगी नाव। बचा लो हरि मेरे जर है पाँव, संभालो हरि मुझको चरणों से अपने लगा लो हरि। मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले। मुरली वाले मुरली वाले या मुरली बजाना छोड़ दे। आना है तो सामने आ, यूं सपनों में आना छोड़ दे। मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले। तन को जमुना का शीतल किनारा मिले, हो तन को जमुना का शीतल किनारा मिले। मुझको विषयों के जाल से हो, मुझको विषयों के जाल से निकालो हरि मेरे जर है पाँव। संभालो हरि मेरे जर है पाँव, संभालो हरि मेरे जर है पाँव। बोले हरि भगवान की। इस तरह से जब कोई नहीं होता तो मेरा श्याम आता है, जब जिसका कोई नहीं उसका नारायण होता है। जब कुछ नहीं मिला तो हरि भगवान को पुकारा और भगवान आए। और देखिए भगवान ने पहले किसका उद्धार किया? पहले बोले ग्रह जो मगर है ना उसका उद्धार किया। अब इसको संक्षेप में इसका आध्यात्मिक समझिए। ये हाथी है, हाथी मतलब बड़ा शरीर, हाथी है अभिमान का रूप। और जो ये मगर है ये क्या है? ये ईर्ष्या है। और ये कहें कि हमारे जीवन में जो विरोध है, अभिमान को जो रोकता है वही ये ग्रह है। अब देखिए आप लोग जैसे कथा में आते हैं लेकिन आना चाहते हैं तो कई लोगों को कौन रोकता है महाराज? उसको मगर रोक देता है। कैसे रोकता है? आपने पूछा अपनी सहेली से कि चल भाई कथा में चल ले, बोली सखी आना तो था मगर ये मगर ने पकड़ लिया। और ये मगर हमारे जीवन का हमें कई कार्य सुलभ कार्य नहीं करने देता महाराज, यही मगर है। और देखिए मगर का पहले उद्धार का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसने भी गुरु का चरण पकड़ा, गुरु के चरण कौन पकड़ता है? उसका चेला। तो भगवान पहले उद्धार किसका करते हैं? गुरु का या चेले का? भगवान पहले चेले का उद्धार करते हैं तब गुरु का उद्धार करते हैं। ये भगवान की आदत है। इसलिए पहले मगर का उद्धार किया और फिर गज का उद्धार किया। इसके बाद तो बोले महाराज समुद्र मंथन की कथा सुनाई। एक बार दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद में इंद्र को एक माला दी और कहा कि इस माला को धारण करो, लेकिन इंद्र अभिमान के कारण उस माला की अवज्ञा कर गया, अर्थात उस माला को धारण नहीं किया। अब धारण नहीं किया तो इसके कारण दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हो गए और क्रोध में क्या किया? श्राप दे दिया। और श्राप क्या मिला कि तू श्री के घमंड में ऐसा कह रहा है, तेरे पास अभिमान श्री का, इसलिए तू श्रीहीन हो जा। श्रीहीन मतलब स्वर्ग से तेरा पतन हो जाए, ऐसा श्राप दिया। अब जैसे ही ये श्राप शुक्राचार्य जी ने सुना तो तुरंत दैत्यों के गुरु कौन है? राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। कहा कि भाई तुरंत स्वर्ग पे आक्रमण करो।
आक्रमण किया तो इसके कारण जो है सारे दैत्यों को और बलि राजा को स्वर्ग प्राप्त हो गया। अब इधर क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि देवताओं के हाथ से स्वर्ग छिन गया। तो गोविंद के पास पहुंचे, भगवान ने कहा तुम्हारा सारा वैभव समुद्र में समा गया है, इसलिए तुम क्या करो, समुद्र मंथन करो। अब समुद्र मंथन दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर किया। महाराज क्या है कि कथा तो बहुत गूढ़ है, लेकिन क्या करें, हमारे पास समय की बड़ी समस्या होती है ना। तो हमें आज कृष्ण जन्म तक जाना है। मैं सार रूप में आपको समुद्र मंथन की कथा सुनाता हूँ। समुद्र मंथन क्या है, समुद्र मंथन को समझिए। आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी है, उसमें 14 रत्न निकले, ये सबने सुना है, ठीक है। अब 14 रत्न निकले, इसको आध्यात्मिक भाव में सुनो, कथा को स्पर्श करके कि भाई समुद्र मंथन का मतलब है अपने हृदय का मंथन करना। आजकल के बच्चे सुने इस बात को, ठीक है। समुद्र मंथन का मतलब है इस हृदय का मंथन करना। और जब इस हृदय का मंथन करोगे तो मंथन करने में सबसे पहले क्या निकलता है, पाप बाहर निकलता है। महाराज जैसे ही माला जपना शुरू किया और हमारे अंदर बुरी चीजें तुरंत प्रवेश कर जाती। आपने अनुभव किया होगा जिन्होंने माला की होगी, माला पकड़ते ही बुरी बुरी भावनाएं हमारे अंदर वो सब उसी समय याद आती है। इसका मतलब क्या है कि पहले मंथन करोगे तो क्या निकलेगा, पाप। पाप को दूसरा अर्थ है विष। तो समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला महाराज, यानी कि हमारे हृदय से मंथन करने से सबसे पहले हमारे अंदर का पाप निकला। और जब पाप निकल जाएगा तो पाप निकलने के बाद उसके बाद आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। तो कामना क्या है, बोले कामधेनु मैया, गैया मैया ही कामधेनु है। उसके बाद आपको आवश्यकता किसकी है, कामधेनु की आवश्यकता है, जिससे आपने कामनाएं पूर्ण होती है। तो गैया मैया क्या है, आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है गैया मैया। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं पिछले 4 दिन से कि आप लोग गौ माता की सेवा में देखिए। हृदय का मंथन करने के बाद कामना, और कामना कहाँ से पूर्ण होती है, बोले कामधेनु से। तो कामधेनु किसको दी, बोले ऋषियों को दे दी, क्योंकि ऋषि जानते हैं कि किसको कामना की पूर्ति कैसे करनी है, ठीक है। ऋषि आशीर्वाद देते हैं ना कि आपको ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इसलिए कामधेनु ऋषि को दी। आप देखिए हमारे बीच में संत हैं ना, श्री सर्वेश्वर दास महाराज, आपके जीवन में भी कामधेनु है और वहीं से सबकी कामना पूर्ण होंगी। इसलिए आप लोग जो है सुंदर गौ माता के संरक्षण के लिए जो कुछ कर सकें करें जरूर। आगे कथा में बढ़ते हैं। इसके बाद जब कामना पूर्ण हो जाती है तो बोलते हैं जिंदगी कैसी हो गई, पूरी चंदी चंदी हो गई। जब जीवन कैसा है, बोला तो चंद्रमा प्रकट हुआ, ठीक है। सोना चांदी सब कुछ जब आपके पास आ जाता है, उसके बाद क्या निकला, बोले उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला। अब जीवन चलाना है, राजा बन गया तो भाई घोड़े की भी तो आवश्यकता है। और इसके बाद ऐरावत हाथी, उसके बाद कौस्तुभ मणि, रम्यदा अप्सरा, ये सब किसके पास होती है, राजा के पास होती है। तो जिसने अपने हृदय का मंथन किया उसकी कामनाएं पूर्ण हुई, उसके बाद उसको ये सब मिला। और ये सब मिलने के बाद स्वयं परिजात नाम का वृक्ष निकला। परिजात वृक्ष मतलब जिसकी जो मनोकामना, राजा चाहे तो जो मर्जी कर सकता है, ठीक है। और श्री लक्ष्मी जी का ही प्रादुर्भाव हो गया महाराज। उसके अंत में जो कमी रह गई थी वो पूर्ण हो गई, माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, उसको नारायण को दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब देखिए जब जीवन में सब कुछ आ जाता है तो उसके बाद देखो, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझिए कि जब जीवन में सब कुछ आ जाएगा तो हमारे अंदर 2 भाव आते हैं। या तो हम उस सफलता को पचा लेते हैं, या फिर उस सफलता को, मैंने आपको कल निवेदित किया कि जग में ऐसा कोई जन्मा नहीं जिसको प्रभुता मिलने के बाद, जिसको मिलने के बाद उसमें घमंड नहीं आया होगा। तो जब सब कुछ मिल गया तो ऐसी स्थिति में 2 चीज आती है। तो नई चीज बोला हृदय मंथन करने से क्या निकली, एक बोला मदिरा निकली, यानी कि सफलता को जो पचा नहीं पाया वो क्या बन गया,
डाकू बन गया, राक्षस बन गया। और बोले हृदय का मंथन करने के बाद जिसने सफलता पचा ली उसको अमृत मिल गया, मतलब वो अजर अमर हो गया। तो अंतिम जो निकला वो क्या निकला? धन्वंतरी महाराज भगवान ही इसमें अवतार लिए और अमृत निकला। अमृत के लिए छीना झपटी होने लग गई। तो दैत्यों में और राक्षसों के बीच में जब इस अमृत को बांटने का कोई तरीका नहीं मिला तो तब भगवान ने एक और अवतार लिया, उसको कहते हैं मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार के द्वारा भगवान ने देवताओं को वो अमृत बांटा और उनमें से राक्षसों के साथ छल किया। तो उनमें से एक राक्षस था जो समझ गया था कि हमारे साथ छल हो रहा है, वो देवताओं के बीच में बैठ गया। उसका नाम था चंद्रभान नाम का राक्षस। और जैसे भगवान ने देखा, आज अपने सुदर्शन चक्र से इसका गला काट दिया। और यही चंद्रभान नाम का जो राक्षस था बाद में जाकर राहु और केतु हुआ। ठीक है, तो पहले 7 ग्रह थे, तब 9 ग्रह हो गए। इधर जो है अब देवताओं ने तो अमृत पी लिया ना, अमृत पीकर इन्होंने फिर दैत्यों को मारना शुरू कर दिया, सबको समाप्त कर दिया। तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा सारे देवताओं को फिर से, दैत्यों को फिर से जीवित कर दिया और कहा कि तुम्हें अगर स्वर्ग प्राप्त करना है तो क्या करो? बोले ब्राह्मणों को खुश करो, क्योंकि बोले ब्राह्मण तुम्हें जो है ना, अगर ब्राह्मण खुश हो गए और ब्राह्मणों ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया तो तुम्हें स्वर्ग भी मिल सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ब्राह्मणों को खूब सारा दान, उनके साथ यज्ञ करना शुरू किया और पुनः दोबारा से क्या मिला इनको? दोबारा से फिर स्वर्ग मिल गया। इधर देवताओं को चिंता हो गई, तो चिंता होने के कारण ये भगवान के पास गए। तो भगवान की प्रेरणा से इधर देव माता अदिति के अदिति को कश्यप जी ने एक बार कहा कि एक व्रत रखो, इसको कहते हैं पुंसवन नाम का व्रत। ये 12 दिन तक दूध ही दूध, पयो व्रत कहते हैं इसको, पयो व्रत। तो दूध ही दूध पीकर बोले मन इच्छित फल मिलता है। 12 दिन तक दूध का ही दूध का सेवन करना है महाराज। तो माता अदिति ने 12 दिन तक इस व्रत को किया। फलस्वरूप इनके एक पुत्र हुए जिनको वामन भगवान कहते हैं। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान का जब अवतार हुआ तो ये 52 अंगुल के महाराज। इनका सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार किसने किया? बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। तो बोले दक्षिणा, बोले दक्षिणा में मुझे स्वर्ग चाहिए। बृहस्पति जी ने क्या मांगा? स्वर्ग मांगा देवताओं के लिए, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। अब जो है स्वर्ग के लिए क्या किया कि वामन भगवान ने क्या किया? बलि के पास गए और बलि के पास जाकर कहा, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। हाँ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। वो तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। भिक्षा मांगने आया तेरे दर, भिक्षा मांगने आया तेरे दर। जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली।
तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोले वामन भगवान की जय। बलि महाराज के द्वारे पहुंचे कि बोले तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भगले रे झोली। वामन भगवान गए तो बलि राजा ने कहा कि महाराज बोलिए क्या चाहिए। बोले 3 पग धरती चाहिए। बोले 3 पग धरती, अरे जैसा तुम्हारा स्वरूप छोटा सा वैसे ही तुमने मांगा भी, कुछ बड़ा मांगो। बोले महाराज मुझे क्या करना, मुझे तो तप करना है और तप करने के लिए 3 पग धरती बहुत है। बोले मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? बोले असंतुष्टो द्विजा नष्टा, संतुष्टो मही व्रता, सलज्जा गणिका नारी, निर्लज्जा कुलांगना। बोले जो ब्राह्मण असंतुष्टो द्विजा नष्टा, जो ब्राह्मण असंतोषी हो वो नष्ट हो जाता है। और संतुष्टो मही व्रता, बोले अगर जो राजा है अगर वो संतुष्ट हो गया तो वो राज्य को नष्ट कर देता है। सलज्जा गणिका नारी, वैश्या बोले अगर लज्जा करने लग गई तो नष्ट हो जाती है। और निर्लज्जा कुलांगना, और कुल की नारी अगर निर्लज्ज हो गई तो कुल को नष्ट कर देती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए मैं क्या हूँ? मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। शुक्राचार्य जानते थे कि ये वामन भगवान जो हैं ये स्वयं नारायण है। बलि राजा को कहा मत दो। बोले नहीं महाराज, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। आज पहला मेरा सौभाग्य है, अगर ये नारायण भी है, अगर ये नारायण भी है तो मेरा सौभाग्य है महाराज। बोले अच्छा ठीक है। तो क्या किया? संकल्प करना शुरू किया। अब संकल्प के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो जो कमंडल है, कमंडल में क्या किया कि कमंडलों के निकासी के अंदर बैठ गए। कौन? शुक्राचार्य जी। जहां से जल आता है वहां बैठ गए। अब जल निकले ना तो संकल्प कैसे होगा? तो भगवान नारायण ने एक सीख उठाई और उस कमंडलों के निकासी के अंदर डाली, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई महाराज। और इसलिए कहते हैं कि दान देने वालों को जो रोकता है उसकी आंखों में प्रभाव बढ़ता है। इसलिए दान देने वाले को कभी ऐसा मत कहना कि इतना दो और इतना दो। आजकल तो दान देने वालों को भी रोकते हैं महाराज, रोकते नहीं है महाराज हैं। पंडित जी ने सुंदर विवाह कराया, सब जगह जो है तय है, टेंट का कितना खर्चा होगा, बैंड वाले का कितना होगा, सब जगह तय है। और पंडित जी अंत में पंडित जी के लिए तो 4 रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। क्या दे रहे हो पंडित जी हैं? क्या दे रहे हो? अगर उस यजमान ने कह दिया चलो मैं 51,000 रुपए दे रहा हूं, तो नहीं 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 नहीं, रेट मत बिगाड़ो, 1100 रुपए दे दो बहुत है इतने। अच्छा ऐसे कहते हैं। अभी देखो वो देने वाला उसकी भाई उसकी श्रद्धा है, वो जितना देना चाहता है, क्योंकि उसका दान उसको 100 गुना मिलेगा। तो उसको तुम क्यों रोक रहे हो? तुम्हारे मतलब अपने जेब से कुछ नहीं जा रहा है और दूसरे की जेब से भी नहीं जाने दे रहे भाई, क्यों ज्यादा सलाहकार बने हो? दान देने में कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। दानी तो ऐसे, एक गांव में एक व्यक्ति था, उसने जीवन में कभी दान नहीं किया। अब लोगों ने चिढ़ाने के लिए उसका नाम ही दानचंद रख दिया, उसको चिढ़ाने के लिए। क्या रखा? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उस व्यक्ति का नाम रखा दानचंद। इसने जीवन में एक धेला दान नहीं किया महाराज, 1 रुपए दान नहीं किया। ध्यान से सुनेंगे कथा को, इधर उधर मत देखा करें आप लोग, है ना। एक धेला दान नहीं किया। तो एक दिन क्या हुआ, इसकी पत्नी ने कहा भाई तूने जीवन में 1 धेला दान नहीं किया, कम से कम हरिद्वार में नहा के तो आ सकता है, उसमें कौन सा पैसा लगता है। बोले हरिद्वार स्नान करने जा। इसने सोचा चलो कोई नहीं, इसमें पैसा कहाँ लगेगा। 12 किलोमीटर दूर गंगा जी, पैदल गया महाराज, पैसे न लगेंगे। मतलब धनवान है, इसके बावजूद पैदल गया।
कि कहीं गाड़ी का किराया न लगे। और गया भी तो कहाँ गया, गंगा घाट में नहीं गया, स्नान घाट में नहीं, मुर्दा घाट में गया महाराज। बोले मुर्दा घाट में, मुर्दा घाट में क्यों गया? क्योंकि स्नान घाट में पंडित जी होते हैं और पंडित जी कहीं दान न मांग ले, इस चक्कर में मुर्दा घाट में गया। भगवान ने सोचा बहुत मेरे को छकाने का, भगवान ने सोचा इसको आज जो है इसकी परीक्षा भी ली जाए। भगवान ने पंडित जी का रूप बनाया और सीधे मुर्दा घाट में स्वयं पहुंच गए महाराज। अब जैसे इसने पहली डुबकी लगाई, जैसे ऊपर उठा तो सामने पंडित जी। अब पंडित जी को देखा तो अब तो क्या हुआ, इसने सोचा कि कुछ देना पड़े कहीं। पंडित जी ने कहा, इसने कहा पंडित जी को, पंडित जी आप यहाँ कैसे? बोले मैं, अरे मैं तो यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हो? बोले हाँ। तो तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? बोले आप जैसा कोई बड़ा यजमान आ जाता है जो साल भर का दे जाता है। अब जब साल भर का जो दे जाता है तो मुझे, मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ। बोले अच्छा ठीक है। तो इसने कहा कि साल भर का, अरे मैं तो साल भर का एक दिन ना, एक प्रहर का भी तुम्हें नहीं दे सकता, मैं कुछ लाया नहीं हूँ। तो पंडित जी ने कहा भाई ये घाट का नियम है, नियम ये है घाट का कि यहाँ अगर तीर्थ में आते हैं तो दान करना पड़ता है, दान तो करना पड़ेगा। बोले मैं कुछ लाया नहीं। बोले उधार ले लो। तो उधार कितना लिया इसने? एक धेला, एक धेला उधार लिया। संकल्प हो गया दानचंद जी के नाम का एक धेला। बड़ी मुश्किल से जान छुटाकर वहां से घर आए। घर में जैसे ही पहुंचे, अंदर थैला रखने ही वाले थे कि तब तक गेट पे, दरवाजे पे खटखट खटखट। पत्नी को भेजा कि देख के आओ कौन है। पत्नी बाहर गई। पत्नी ने क्या किया, जैसे ही गेट खोला देखा पंडित जी। बोले आप कौन? बोले मैं आपका पुरोहित हूं, दानचंद जी जानते हैं मुझे। बोले उन्होंने मुझसे उधार लिया है, उधार मैं वापस लेने आया हूँ। अब उधार वापस लेने तो ये अंदर गई। अंदर जाके दानचंद जी को कहा कि किसी से उधार लिए थे क्या? बोले हाँ लिया था। क्या यहीं पहुंच गया क्या? बोले हाँ पहुंच गए। तो इसने कहा, पंडित जी ने, ये दानचंद ने कहा कि पंडित जी को कहो कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी और दिन आना। ये बाहर गई। इसने जैसे ही कहा तो पंडित जी ने कहा कि मेरे यजमान की तबीयत ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं कैसे चला जाऊं? अब तो मैं उसके निमित्त जप तप करूंगा ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक हो। आप तो मेरे रहने की व्यवस्था कर दो यहाँ। अब जो एक धेला नहीं दे सकता वो भोजन कहाँ से कराएगा? उसने कहा कि कोई बात नहीं। तो अंदर जाकर इसने जैसे ही दानचंद जी को बताया कि वो कह रहे हैं कि मेरे रहने का बंदोबस्त करो, तो दानचंद एक विद्या जानता था। और कौन सी विद्या? बोले श्वास रोकने की विद्या जानता था। इसने अपनी पत्नी को कहा कि कह दो कि मर गए। अब जैसे ही वो बाहर गई उसने कहा कि दानचंद जी तो चल बसे, आप अब किसी और दिन आना। अरे मेरा जजमान चल बसा और मैं चला जाऊं? अब तो अंत्येष्टि करके ही जाऊंगा महाराज, अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। सारे गांव को बुला दिया कि दानचंद जी चल बसे। सारे गांव के आके रोते हैं। अब उनकी जो पत्नी है वो बाहर आई, उसने देखा सारे गांव वाले रो रहे हैं, तो वो अब कह रही है कि रो मत, नहीं गए, नहीं मरे। लोग कह रहे हैं कि ये तुम्हारा वहम है, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ये तो तुम्हारा वहम है। अच्छा ये दानचंद जो है इतना बड़ा कंजूस है कि ये इसने श्वास रोक के बैठा है। अब इसने क्या किया कि इन्होंने अर्थी सजाए, इसको अर्थी में भी बांध दिया। ये तब भी जो है दान देने को तैयार नहीं महाराज। अब क्या हुआ कि ये इसको लेकर गए सीधे शमशान घाट। अब जैसे ही चिता में, तो ये चिता में भी बंध गया, तब भी दान देने को तैयार नहीं महाराज, ऐसा कंजूस। अब तो भगवान ने सोचा कि मैं ही हार गया।
तो सबसे कहा कि मैं यजमान के कान में जरा एक मंत्र कहना चाहता हूँ। सबने कहा ठीक है। तो भगवान इसके कान में जाकर कहते हैं, आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़